हेलो दोस्तों, यार आपके पास बस 80 दिन बचे हुए हैं और इस 80 दिन में अगर आप अभी नहीं चालू किए तो कभी नहीं। देखो, मुझे पता है ऑलरेडी 15 लाख के आसपास बच्चा बैठने जा रहा है इस बार 2025 में। अगर आप उस 15 लाख में से चाहते हो कि मुझे एनआईटी मिले, मतलब एनआईटी के लिए आपको एनी हाउ 30,000 के अंदर रैंक लाना पड़ेगा, वो भी अगर आप कैटेगरी में हो। अगर आप जनरल में हो तो आप अगर टॉप एनआईटी में चाहिए तो आपको 6-7 हजार के अंदर रैंक लाना पड़ेगा। तो अगर अभी से आप स्टार्ट नहीं किए, ये प्लान बताने जा रहा हूं, अगर इसको फॉलो नहीं किए तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मुझे पता है अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं किए हो, ये वीडियो आपको एक ऐसा डायरेक्शन देने वाला है जिससे आप सॉर्ट आउट हो जाओगे कि इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद बचे हुए 3 मंथ में आपके जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट था और 3 मंथ में मैंने 215 नंबर स्कोर किए थे। जी हाँ, आप भी कर सकते हो, बस सबसे ऊपर अपने ऊपर भरोसा। उसके साथ साथ मुझे पता है मैं 15 अक्टूबर से आपको प्लान देने वाला हूं अभी, और आपका सिलेबस 25 दिसंबर से पहले पहले खत्म करके बता दूंगा कि कैसे आप पर डे का प्लान बना के जाऊंगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथमेटिक्स में, और आप कैसे पूरे कर रहे होगे। उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट करना है, जेईई मेन में सिलेबस कंप्लीट करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है उस बात पे डिस्कस करेंगे। हर एक छोटी छोटी बातें जिससे आप टॉप एनआईटी में पहुंच जाओगे। देखो, आईआईटी का सपना देखना बहुत अच्छी बात है। आप भगवान से गुजारिश है, मैं प्रार्थना करता हूं, एज ए टीचर हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप टॉप आईआईटी में जाओ। मेरे चाहे तो सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे चले जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है ये पॉसिबल नहीं है, बट हम ऐसा कर जरूर सकते हैं जिससे आप एक अच्छी एनआईटी में टॉप ब्रांच सिक्योर कर सके। तो वीडियो को मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ जीत शशि चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। 80 डेज प्लान बताऊंगा कंप्लीट। अगर आपका छोटा से छोटा डाउट है ना, ये वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्शन आपको मिल पाएगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ने हैं अगले 3 महीना में। और अगर ऐसे नहीं बढ़े आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। देखो, सब बच्चे के 99 परसेंटाइल नहीं आते हैं, और 15 लाख में से यह भी सच्चाई है कि 14 लाख प्लस बच्चा ना टॉप एनआईटी मिलेगा। एनआईटी तो छोड़ दो, टॉप एनआईटी तो छोड़ दो, आईआईटी एनआईटी चाहे जीएफटीआई भी नहीं मिलेगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई से आप अगर वाकिफ हो तो सही डायरेक्शन में जी जान लगाने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। मेहनत आपको करना पड़ेगा, मैं आपको डायरेक्शन देने के लिए रेडी हूं, और आपके साथ साथ फाइट हम भी करेंगे। हम भी जी जान लगा के मेहनत करेंगे, हम भी दिन रात आपके साथ घिसेंगे। सबसे पहले 3 मंथ का सर प्लान बताओ। मैं बोल रहा हूं आपके पास ना, सबसे पहले अभी तक अगर नहीं कर रहे हो ना, डेली डेली बेसिस पे आप अपना डेली रूटीन, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, आप प्लान बनाओ कि मुझे क्या क्या चैप्टर आज कंप्लीट करने हैं। देखो, एक दिन में 3 चैप्टर करना कंप्लीट मुश्किल है, बट एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करना पॉसिबल है। उन बच्चों के लिए जिनका थोड़ा बेस अच्छा है, वो वन शॉट जाके सीधे देख लो। कहां से वन शॉट देखना है, इस चैनल पे सारा वीडियो है। कहां कहां से वन शॉट देखना है, मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दूंगा, कहां से आपको वन शॉट देखना है। एक पीडीएफ रहेगा, उस पर लिंक रहेगा, आप क्लिक करोगे सीधे उस चैनल पे जाओगे। जो बेस्ट इंडिया का यूट्यूब चैनल है, जो बेस्ट कंटेंट आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो। तो सबसे पहले आप डे वाइज प्लान करो। एक दिन में 2 चैप्टर कोशिश करो कंप्लीट करने का, एक दिन में 2 चैप्टर एनी हाउ। सर कैसे करेंगे? हाँ, अगर आप अभी तक भी 13 घंटा 14 घंटा नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना पड़ेगा। आप उससे फाइट कर रहे हो जो बच्चा 2 साल से कम 6-7 घंटा डेली बेसिस पे फाइट करते आया है। तो आपको 12 से 13 घंटा मिनिमम एनी हाउ सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बट आपको करना है। अगर आप एक चाहते हो कि एनआईटी जाए, कमेंट सेक्शन में यार लिख के जाओ कि यस आई विल स्कोर मोर देन 99 परसेंटाइल टू गेट टॉप एनआईटी सीएससी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के जाओ ताकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहे कि मैं एनआईटी में सीएससी लेके दिखाऊंगा सर। ठीक है, तो आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो। बताऊंगा प्लान, बताऊंगा कैसे करना है। प्लान ऑफ एक्शन रेगुलर बेसिस पे, ये जो प्लान बना रहे हो इसको एक्शन में कन्वर्ट करो। सिर्फ सोच के नहीं कि मैं 2 चैप्टर कर लूंगा या कर लूंगी, आपको करना पड़ेगा। एक पेपर में डेली बेसिस पे लिखा करो, और उसको शाम रात को सोने से पहले जो आपने लिखा था कि मुझे अगर मान लो केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट करना है और मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस एंड लॉगरिथम करना है, तो क्या आपने दोनों किया? अगर आपका बेस कमजोर है तो आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा। हाँ, जनवरी में नहीं लेकिन अप्रैल में यह काम आएगा, लेकिन काम आएगा डिटेल लेक्चर ही। तो अगर आपका बेस अच्छा है, सीधे वन शॉट के लिए जाओ, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर बेस कमजोर है, एक दिन में नहीं हो रहा है, मान लो 2 चैप्टर, एक दिन में 1 करो, लेकिन करो। ये 3 महीना अगर जी जान नहीं लगाओगे, नहीं आएगा परसेंटाइल, ये सच है।
जी जान लगाओगे, प्लान बताने के लिए रेडी हूं। उसके बाद राइट एंड एक्यूरेट रिसोर्सेज, सर कहां से फॉलो करे, सर क्या फॉलो करे, बता रहा हूं ना, परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूं ना, बता रहा हूं कहां से फॉलो करना है, क्या सही आपके लिए होगा। उसके बाद प्रैक्टिस कंटिन्यू, अगर आप सिर्फ पढ़ाई 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 कर रहे हो, सिर्फ वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर कोचिंग क्लास जा रहे हो, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं आज लिख के बोल रहा हूं, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप खुद बोलना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया सिर्फ वीडियोस देखने से या कोचिंग क्लास जाने से। आपको रेगुलर बेसिस पे कम से कम 100+ क्वेश्चन, 100+ क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट मिला के कह रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री अभी के हिसाब से 3 महीना बचा हुआ है, डेली बेसिस पे अगर आप 100 क्वेश्चन करते हो, 100 इंटू आप सोचो, 100 इंटू अगर आप करोगे 30, मतलब 100 इंटू 30 बोल रहा हूं, 100 इंटू अगर डेली बेसिस पे 80 दिन में ही क्वेश्चन करते हो, 8000। अगर 8000 आप क्वेश्चन कर लेते हो ना मेरे भाई, अगर आप 8000 क्वेश्चन कर लेते हो, दुनिया का कोई ताकत नहीं है कि जो आपको एनआईटी में ना पहुंचाए, वो भी टॉप एनआईटी में बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना, बस आप करो, रेगुलर बेसिस पे करो। अब वो समय नहीं है कि सर दशहरा आ गया, सर दुर्गा पूजा आ गया, सर दिवाली आ गया, सर थोड़ा दिन मस्ती कर लेते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा में भी घर पे हो ना, आप वहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ऑनलाइन जमाना है यार, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, आप वहां पे 2 चैप्टर प्रैक्टिस करो, लेकिन करो, आप किसी भी दिन को स्किप नहीं कर सकते हो, अब वो समय आ गया है। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे रिवीजन, दिस इज समथिंग, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, उसको अगर मान लो आप संडे को, अच्छा जो मैं अभी यहां पर देने वाला हूं, जो मैं आपको प्लान देने वाला हूं, जो मैं अभी आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में प्लान देने वाला हूं, उसको संडे में उसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं 80 दिन। तो संडे को आपको रिवाइज करना है। मान लो तुमने 8 चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट किया एक वीक में, वन शॉट से या फिर डिटेल लेक्चर से तुमने 2-3 चैप्टर किया, लेकिन जो ही किया, अगर आप पूरा सिलेबस नहीं भी कर पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो मेरे भाई उसको रिवीजन करके जाना। मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को, रिवीजन जिस बच्चे का जितना होगा उस बच्चे का रैंक उतना बेहतर आएगा। रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक, REVISION, ये जो है ना रिवीजन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक है। अगर आप जेई वाले बच्चे हो, इन चीजों को समझते होगे, जिस बच्चे का जितना रिवीजन बेहतर होगा उसका रैंक उतना बेहतर होगा। आप जब पेपर देके आओगे तो मेरे को बोलना इसमें कितना सच्चाई है। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, हजारों बच्चों को गाइड कर चुका हूं यार, बहुत सारे बच्चे पढ़ के आईआईटी एनआईटी में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उनको यही फॉर्मूला अपनाया हूं। जितना पढ़ के, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था और 99% लाए थे। हाँ, अगर सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा, वो भी बताऊंगा क्यों अच्छा बोल रहा हूं। उसके बाद जो लास्ट वाला बात बता रहा हूं कि राइट मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप जो पढ़ रहे हो ना, उसका सही आईना आपको मॉक टेस्ट ही दे पाएगा। तो जो भी पढ़ रहे हो उसका मॉक टेस्ट देते चलना। अब आप आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए। देखो, मैंने बोला ना, आईआईटी का सोचना अच्छी बात है। आप ये सोचो कि मुझे आईआईटी मद्रास, मुझे आईआईटी बॉम्बे, मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है, बट आपको जनवरी अटेम्प्ट में एक अच्छा परसेंटाइल आ जाए। क्योंकि अगर अच्छा परसेंटाइल नहीं आता है तो 2 चीजें नुकसान है। एक तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, सब टीचर बोलते होंगे। दूसरा, आपको 15 से 20 नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। क्यों? अप्रैल अटेम्प्ट में बोर्ड वाले बच्चे भी आपके कंपटीटर हो जाएंगे। अभी बोर्ड वाले बच्चे थोड़े भीड़ से थोड़े से साइड होते हैं, हालांकि करने वाले यहां पर भी अच्छा करते हैं, लेकिन बोर्ड वाले बच्चों को अभी बोर्ड का भी थोड़ा प्रेशर होता है, जिसके कारण अभी वो उतना मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते हैं। लेकिन यही तुमको अगर उतना ही परसेंटाइल स्कोर करना है अप्रैल में, तो उसके लिए 15 से 20 मार्क्स ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो इसीलिए जनवरी अटेम्प्ट में जी जान लगा दो यार। अगर आपको एक अच्छी एनआईटी चाहिए, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे सर एक अच्छी एनआईटी मिल जाए, तो 2 तरीका से। एक वो लोग बच्चा बोलेगा कि सर कोई एनआईटी में मुझे सीएस मिल जाए, तो उसके लिए अगर आपको कोई एनआईटी में, अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए, तो आप 97+ परसेंटाइल सोच के चलो। जी हां, कट ऑफ बढ़ रहा है, इस बार और भी कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप ये मत सोचो कि मेरा 96, 97, 95 पे मुझे मिल जाएगा अच्छी एनआईटी। आपको 97+ परसेंटाइल अगर ठीक ठाक ब्रांच चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको मार्क्स कितना लाना पड़ेगा। अगर आप मार्क्स देखोगे तो आपको 160 के रेंज में मार्क्स लाना पड़ेगा, 180 के रेंज में मार्क्स लाना पड़ेगा, तब जाके 160 लिख रहा हूं कौन सा पेपर, इजी पेपर, आप 180 लिख दो। इसको क्या लिख दे रहा हूं, 180 प्लस आप लेके आओगे, तब जाके आप सोचो कि किसी भी एनआईटी में आपको एक ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगा। जी हां, सही कह रहा हूं, पेपर देके आओगे पता चल जाएगा, बहुत कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि टॉप एनआईटी जैसे वारंगल, जैसे सर तिरची, जैसे राउरकेला,
इन सब जैसे सूरत कल, इलाहाबाद, इन सब एनआईटी में अगर सीएससी चाहिए 99.9 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं, इतना परसेंटाइल लाओगे तभी जाके कुछ गलने वाला है। और ये मार्क्स जो है ना, ये जो मार्क्स यहां पर लिखा हुआ है, ये जो मार्क्स यहां पर लिखा हुआ है, ये आप मान के चलो 230 प्लस के रेंज में आपके मार्क्स होना चाहिए। कितना रेंज में होना चाहिए? 230 प्लस। कितना मार्क्स होना चाहिए? 230 के रेंज में मार्क्स होना चाहिए, तब आके आपको टॉप एनआईटी में सीएससी ब्रांच मिल पाएगा। ये तो आपको टारगेट रखो। कौन सा अटेम्प्ट? ये मैं बात कर रहा हूं आपको जैन अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट? जैन अटेम्प्ट। मैं क्यों बोल रहा हूं जैन अटेम्प्ट? क्योंकि भैया अप्रैल अटेम्प्ट में दो नुकसान होगा। उसी परसेंटाइल के लिए आपको 15 से 20 नंबर ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा और कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बोर्ड वाले बच्चे भी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। प्लस जिन बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं होता है, वो और मेहनत करके यहां तक सिलेबस कंप्लीट करके बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो ये जनरल ट्रेंड देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपके पास 90 दिन। अब मैं प्लान बताने वाला हूं कैसे इसको कंप्लीट करें। सर आप तो बता दिए कि मुझे क्या क्या करना है, कहां कहां से करना है, ये सब बताने वाले हो। अब 90 दिन का प्लान बताओ। मैं बोला 90 दिन में 80 दिन आपके पास है। कोशिश करो, फोकस करो, आंख बंद करके वो बच्चा जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या जो आज से स्टार्ट किया है, आप आंख बंद करके करो, दी जान लगा दो, कंप्लीट वीडियो लेक्चर डिटेल देखो, चाहे वन शॉट देखो। मुझे नहीं पता, आपको पता होना चाहिए क्या कि मुझे क्या जरूरत है। अगर आपका बेस, मैं फिर कह रहा हूं, कमजोर है, आप डिटेल लेक्चर देखो। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, आप वन शॉट देखो। लेकिन आपको 80 दिन के अंदर अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। जी जान लगा दो। दीपावली, छठ, पावन जो भी है सबको भूल जाओ यार। ये दीपावली कॉलेज में मनाओगे ना, ये छठ पावन जब कॉलेज, एनआईटी, आईआईटी सब घर पे आओगे ना, तब जो तुम्हारे चाचा, जब तुम्हारे ताऊ जब मिलेंगे ना, तब और वो दीपावली और आज का दीपावली जब तुम पढ़ रहे हो, भाई बहुत डिफरेंस होता है। लिटरली कह रहा हूं, बहुत डिफरेंस होता है। बिग एनआईटीएन मैं आपको बता सकता हूं, अगर ये साल आप जी जान लगा दिए, साल तो छोड़ो 3 महीना बचा हुआ है, आपकी आने वाला समय बहुत उज्जवल होने वाला है। तो उसके लिए आप 80 दिन जी जान लगा के मेहनत कर दो। उसके बाद उसमें भी आप मेजर फोकस करना किस पे? फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मेहनत अगर करोगे तो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें स्कोर आप अच्छा कर लोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री इजी पोर्शन आ रहा है, इजी ट्रेंड देखा गया है। मैथ थोड़ा लेंदी साइड आ रहा है, तो मैथ पे आप बहुत ज्यादा टाइम दोगे तो देखो आउटपुट कम आएगा। लेकिन अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेहनत कर गए, सिलेबस पूरा करके जाओ, क्योंकि कई बार ना सब्जेक्ट फॉर्मूला बेस आ जाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आ गया है, बहुत ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाते हो, इसको अगर सिलेबस मान लो मैथ में थोड़ा कुछ छूट भी गया तो चलेगा, लेकिन बोल तो रहा हूं कि ये जो चीज बता रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप पकड़ो बहुत कायदे से, और इसको रगड़ के पहले सिलेबस कंप्लीट कर दो विद इन 80 डेज। अगर आप स्क्रैच से अभी चालू कर रहे हो, तो अगर आपका हो गया है तो आप जम के टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, जम के रेगुलर बेसिस पे टेस्ट। कौन सा टेस्ट सीरीज बेस्ट होगा? जाओ इसी चैनल पर देखो, बहुत सारे बच्चे भर भर के प्यार दिए हैं। 8,000 10,000 बच्चे देख चुके हैं। मतलब लिटरली बता रहा हूं, इंडिया का कौन सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है जेई के लिए? एलन है, आकाश है, पीडब्ल्यू है, श्री चैतन्य है, नारायणा है, फिटजी है, रेजोनेंस है, मोशन है, जेई वन है। सबके बारे में डिटेल में मैंने एनालिसिस किया हूं, जाके एक बार देख लो, उसके बाद टेस्ट सीरीज खरीदना, वैसे मत खरीदो। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको स्पेशली मैथ और फिजिक्स क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूले होते हैं, तो जो आप पढ़ रहे हो उसका हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। लेकिन तब जब बेसिक प्रैक्टिस होगा, उसके बाद बताऊंगा अभी क्या क्या प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो लास्ट के 10 डेज बचेंगे ना, मैं खुद बता रहा हूं, एक दिन में 3-3 टेस्ट देता था। विश्वास नहीं मानोगे, 9 घंटा का टेस्ट दिया हूं, एक दिन में 3-3 टेस्ट देता था और उस टेस्ट का एनालाइज करता था। उस दिन पढ़ाई कुछ नहीं हो पाता था। टेस्ट जितना दोगे उतना शार्प आएगा। मैं क्या बोला? रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक, टेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन। जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा सिलेक्शन की तुम्हारा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा रैंक सिलेक्शन हो जाएगा, तो रैंक बेसिक अच्छा हो जाएगा। तो ये दो चीज। और इसमें क्या करोगे? सारा का सारा फुल सिलेबस टेस्ट दोगे। कहां? मेरे जाओ वाईटी चैनल पे जाओगे। कहां पे? इसी चैनल पे, जीत शशि पे जाओ, यहां पर सर्च करो बेस्ट, मतलब अंदर स्क्रॉल करोगे आपको दिख जाएगा। मैं उसे लगा भी दूंगा यहां पर, वीडियो जैसे खत्म होगा तो बेस्ट यूट्यूब, मतलब बेस्ट आपको दिख जाएगा टेस्ट सीरीज कौन सा है, तो वो जाके देख लो, ठीक है। और यार हाई वेटेज चैप्टर वगैरह के लिए नहीं यार, 3 महीना है, प्लीज 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 फोकस करना। अच्छी बात है हाई वेटेज चैप्टर पे, बट मैं फिर कह रहा हूं, मैथ को अगर 1 सेकंड के लिए हाई वेटेज चैप्टर आप देख सकते हो तो देख लो, उसका भी लिस्ट मैं अपने चैनल पे दे दिया, वहां से देख सकते हो। बट मैं बोलूंगा आपको, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आप कम से कम एक बार सिलेबस जरूर जनवरी से पहले कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि इसके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब सर आप बताओ कि सर आप इतना देर से बताया, अब मैथ के लिए मुझे प्लान बताओ। मैं बोला ना, मैं डे वाइज डे प्लान बना के लाया हूं, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, आप बस करो जो बोल रहा हूं। अगर आपको
घिसोगे नहीं तो नहीं मिलेगा एनआईटी, नहीं मिलेगा आईआईटी। आप अपने गांव में देखो ना, कितने बच्चे को आईआईटीएन है, कितने बच्चे आईआईटीएन है। अब देखो 15 लाख में से कितने लाख, 1 लाख बच्चे भी आईआईटीएन और जीएफटीआई कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो इस बात की सच्चाई आपको पता है यार। अब देखो मैथ में, अगर मैं मैथ में आपको बोलूं तो देखो चैप्टर में ना मैंने आपको लेक्चर डिवाइड कर दिया कि अगर एक बच्चा अभी से स्टार्ट किया तो कैसे वो 25 दिसंबर से पहले पहले सिलेबस खत्म कर सकता है। देखो आज आपको 11 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर से मैं आपको प्लान दिया हूं। देखो जैसे बेसिक मैथमेटिक्स एंड एल्गोरिथम, लॉगरिथम, ये छोटा चैप्टर है। अब बेसिक मैथ और अगर आप देखोगे बेसिक मैथ और अगर आप देखोगे बेसिक मैथ और लॉगरिथम की बात करोगे मेरे से, तो ये छोटा चैप्टर है। आप चाहोगे तो एक दिन में इसके वीडियो लेक्चर देख सकते हो, एक दिन में वीडियो लेक्चर देख सकते हो। वन शॉट देखोगे मतलब डिटेल लेक्चर या वन शॉट बोलोगे तो इसके 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे आपको। अब 2 लेक्चर मिले एक दिन में देख लिए। अब मैं 2 दिन दिया हूं, 2 दिन क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो करना है मेरे लल्ला। अरे हाँ या ना? तो अब क्या करना है, 15-16 अक्टूबर के बीच में ये दोनों चैप्टर करो और इसके साथ कुछ चीजें प्रैक्टिस कर लो। क्या प्रैक्टिस कर लो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सिर्फ उतना कर लो, आपके जेईई मेन में आ जाएंगे 99 परसेंटाइल, बट उतना करना पड़ेगा। आसान नहीं है, मैं जो बता रहा हूं आसान नहीं है, मुझे भी पता है, बट करोगे तो हो जाएगा। और जो इंसान करना ही नहीं सोचा वो कभी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक स्टेप 0 से 1 गए, फिर 1 से 100 जाने में, 1 से 1000 जाने में जरूरत नहीं पड़ता है। बस 0 से 1 वाला पुश मारो, करना स्टार्ट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, आपको थोड़ा इसमें 8 से 10 लेक्चर मिलेंगे। 8 से 10 लेक्चर 3 दिन में दिया हूं आपको कंप्लीट करने के लिए। उसके साथ अब 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। स्ट्रेट लाइन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 लेक्चर दिया हूं। स्ट्रेट लाइन में मुझे पता है प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट डिफरेंट मतलब चीजें आ जाती है। लेकिन अगर आप, मैं फिर कह रहा हूं ना, ये उन चीजों के लिए है कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। कि आइडियल सिचुएशन क्या है बचे हुए 80 दिन में। देखो मुझे पता है ये चीजें आसान नहीं होगा, आप करने जाओगे कई बार लैग होगा। इसमें संडे मिस हुआ, इसको संडे को हटा दिया हूं क्योंकि टेस्ट और रिवीजन के लिए आपका जो भी, अगर मान लो आपका होता गया तो पार्ट वाइज आप टेस्ट भी दे सकते हो। मेरे टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूंगा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग टेस्ट दे दो, लेकिन आप मांगोगे तब। आप मांगोगे ही नहीं, मैं क्यों प्रोवाइड कराऊं? आप मांगोगे मैं जरूर टेस्ट दूंगा। तो ये हमारा क्या हुआ, मैथमेटिक्स का शेड्यूल हुआ। पूरा मैथमेटिक्स का शेड्यूल डे वाइज, कौन से दिन कितना दिन तक कितना दिन तक कितना दिन तक करना है, ये मैंने आपको दे दिया। जैसे मैं आपको किस में बताया हूं, मैथमेटिक्स में बताया हूं, सिमिलर वे इसका मैं पीडीएफ क्या करूंगा अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। घबराने की कोई बात नहीं है कि सर मेरे को स्क्रीनशॉट वगैरह लेने दो। फिजिक्स में देखो मैंने बोल दिया बेसिक मैथमेटिक्स और फिजिक्स 2 लेक्चर। 2 लेक्चर क्यों? क्योंकि इसके साथ साथ आपको मैथ में भी करने पड़ेंगे और केमिस्ट्री में भी करने पड़ेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक सिलेक्शन नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करना है। बेसिक मैथमेटिक्स जैसे कंप्लीट हुआ आपको फिजिक्स में, उसके बाद आपको यूनिट मेजरमेंट एंड एरर करना है। इसके भी आपको कितने दिया, 2 लेक्चर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, देखो ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो लंबा चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन, मुझे पता है लंबा है तो मैंने 4 दिन दिया है। तो आपके अकॉर्डिंग मैं बैठ के टाइम करके डिस्कस करके, फिजिक्स वाले सर जो है एम सर और रवि सर से मैंने डिस्कस करके ये बनाया है आपके लिए। लेकिन आपको करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर डेट का है, अरे वही डेट है जो वहां था, वही डेट है वो जो वहां था। आप यहां पर नंबर ऑफ लेक्चर लिख दिया, आप उसके हिसाब से आप नीचे उसको सेटल करते चलो। तो ये पूरा आपको फिजिक्स का मैं दे दिया। ये पूरा फिजिक्स का सारे चैप्टर है। सारे चैप्टर को कितना लेक्चर में आपको कंप्लीट करना है, इतना में आपको कंप्लीट करना ही है। अगर करोगे नहीं, अपने को फोर्स नहीं करोगे, अपने आप को प्रेस नहीं करोगे, तो चीजें मुश्किल होगा। आगे बढ़े। अगर मैं आपसे बात करूं, फिजिक्स के बाद आता है केमिस्ट्री, मैं फेवरेट सब्जेक्ट, मैं पढ़ाता भी हूं, मैं टीचर भी हूं, आपको पता होगा, आप मेरे से एग्जाम्पलर कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री में देखो पीरियोडिक टेबल 3 लेक्चर, केमिकल बॉन्डिंग 4 लेक्चर इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इंपॉर्टेंट। देख रहे हो जो जो इंपॉर्टेंट है मैं दिया हूं टाइम। मैं कह रहा हूं ना 3 मंथ सफिशिएंट है। मैं खुद 215 स्कोर किया था, आप भी कर सकते हो। ये प्लान बना के आपको दे रहा हूं कि भैया इतने दिन में आप लेक्चर कंप्लीट करो। आप बोलोगे सर कैसे होगा, अरे करो करो, आप लेक्चर देखना स्टार्ट करो। हो सकता है 1-2 दिन डिले हो। अरे 25 दिसंबर में टारगेट दिया हूं, अगर डिले होते, अरे यार 10 जनवरी तक कंप्लीट होगा। आप मान के चलो अप्रैल मतलब जनवरी एटम का पेपर अगर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से भी स्टार्ट हुआ, 7-8 जनवरी से भी स्टार्ट हुआ, तब तक अगर आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, फिर भी आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में होगे आज के कंपेयर में। लेकिन एक पुश लेना स्टार्ट करो, जो ये टाइम टेबल दिया उसको फॉलो करना स्टार्ट करो। डे वहां लिखा हूं उसके हिसाब से कितना लेक्चर चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, 3 लेक्चर दिया हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम 2 लेक्चर में आराम से कर दोगे। आयनिक इक्विलिब्रियम 3 लेक्चर दिया हूं, थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट होता है। जैसे ये पूरा जीओसी 4 लेक्चर दिया हूं क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा चीजें होती है। तो मैं पूरा शेड्यूल बना के आपको दे दिया हूं, अब आपको फॉलो करना है। फॉलो नहीं करोगे नहीं होगा। मैंने पूरा चैप्टर का सीक्वेंस दे दिया। सर कहां से करें,
मैं आपको इसी YouTube चैनल पे बेस्ट YouTube चैनल फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मैथमेटिक्स के लिए कहां है, डिटेल लेक्चर की बात करूं चाहे वन शॉट के लिए बात करूं, वो आपको बताया, वहां से देख लो। अगर आप चाहते हो टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे तो मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, इस वीडियो के जस्ट जाने के बाद मैं पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है। पीडीएफ में आप जो भी हो, आप बिगिनर हो, आप मीडिएटर हो, आप अच्छा खासा आपका प्रिपरेशन है, सबके लिए आपका जो चैनल बेस्ट है उसके हिसाब से मैं आपको टेलीग्राम बनाया हूं। टेलीग्राम पे वो पेज लिस्ट बनाया, वहां पे क्लिक करोगे उस चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको चैप्टर का लिस्ट और कितना लेक्चर चाहिए वो दे दिया। अब देखो, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बात, व्हाट टू डू। सर मैंने मान लो सिलेबस कंप्लीट कर लिया, मैं जो आप बता रहा हूं लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया, कहां से, आपके चैनल पे जाके वो देख लिया और उसको कंप्लीट भी कर रहा हूं। अब मेरे को ये बताओ कि सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। मैं बोल रहा हूं अगर आप जहां से पढ़ रहे हो, जहां से भी पढ़ रहे हो, उसका सिर्फ और सिर्फ जो भी है आपके पास सीट है या एक्सरसाइज है, उसका सिर्फ एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 कान पकड़ लो, नन्ना तोबा नन्ना नन्ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 बेसिक क्वेश्चन करो। मैं क्या बोला, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 बेसिक क्वेश्चन करो। कुछ बच्चे आएंगे सर मेरे पास कोई मॉड्यूल है, मैं तो यूट्यूब से पढ़ रहा था अभी तक, सर आपका ये देख के आप मुझे आइडिया लगाया 3 मंथ कैसे जाना है। मैं अपने टेलीग्राम पे एक अच्छे इंस्टीट्यूट का फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का पूरा मॉड्यूल डाल चुका हूं, जाओ डाउनलोड कर लो वहां से, और सिर्फ आप वहां का एक्सरसाइज 1 कर लो। उसके बाद आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा। मान लो जो चैप्टर आप कंप्लीट किया उसका पीवाईक्यू कर लो। पीवाईक्यू करने में ज्यादा टाइम मत लगाना, अगर जो क्वेश्चन बन गया राम राम, जो क्वेश्चन नहीं बन गया उसको घर से हम थोड़ी दिन के लिए उसको छोड़ दो। हमको पता है 300 में 299 स्कोर नहीं करना, हमको पता है, हमारा आज 3 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अगर हम 230 240 स्कोर कर लेंगे टॉप एनआईटी में सीएस मिल जाएगा, हमको परेशान होना नहीं है। तो आप मैक्सिमम टाइम किसी भी क्वेश्चन पे आप 10 मिनट मैक्सिमम दे सकते हो। बहुत वर्स कंडीशन में मैं गलती करता था, 3 मंथ से पहले एक क्वेश्चन पे 1 घंटा आधा घंटा लेके बैठा था, फिर नहीं बनता था, फ्रस्ट्रेशन में पढ़ाई छोड़ देता था। गलती मत करना, नहीं बनेगा, गोल करो आगे बढ़ो, गोल करो आगे बढ़ो, आगे देखा जाएगा। अभी अप्रैल अटेम्प्ट है, घबराओ मत। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे ईयर वाइज पीवाईक्यू करना। अभी क्या करो, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, क्या बोला, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू, लास्ट मोमेंट पे ईयर वाइज पीवाईक्यू करना। इसका भी मैं वीडियो सॉल्यूशन करवाऊंगा, मेरे साथ लाइव लेक्चर में करना। लेकिन उससे पहले आपको ये दोनों बात है ना भैया, ये दोनों आपका दायित्व है कि आप करो। ये मैं करवा दूंगा, फिजिक्स में भी कराऊंगा, केमिस्ट्री में भी कराऊंगा, मैथ में भी कराऊंगा, लाइव कराऊंगा, आपके साथ करूंगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं जी जान लगाऊंगा, बट आपको करना पड़ेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चला रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपको प्रैक्टिस हो जाएगा चैप्टर वाइज। पूरा प्लेलिस्ट इस चैनल पे पड़ा हुआ है, एक वीडियो आ रहा है, ज्यादा अभी आपको ओवरलोड नहीं होगा। आप जाओ, 1 घंटा में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराना हो, ये क्या चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ, और वो भी एनसीईआरटी के सबसे टॉप क्वेश्चन, एग्जाम्पलर है, समझ रहे हो आप। तो इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो जाके पूरा चैप्टर वाइज देखना स्टार्ट करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में। उसके बाद एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीड करना। जो चैप्टर मान लो आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिए, एक बार पूरा रीड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी हाईलाइट में दे ही दिया हूं, एनसीईआरटी हाईलाइट नहीं है तो डाउनलोड कर लो। अगर इतना कर लेते हो ना, आपको कोई दुनिया का ताकत नहीं है जो आपको 99 परसेंटाइल से रोक ले। मैं खुद यही तरीका था, और बच्चे जो पिछले साल भी सिलेक्ट हुए हैं वो भी यही तरीका फॉलो करके एनआईटी गए हैं, टॉप आईआईटी गए, तो आप भी जा सकते हो। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, लास्ट मोमेंट पे प्लीज अपना होप को लूज मत करना। आपके पेरेंट आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम जी जान लगाने के लिए तैयार है। कई बार लगेगा, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, मैं बताता हूं, मैं अपना कहानी बताता हूं, रियलिटी बताता हूं। मैं एलएन का टेस्ट देता था, एलएन का डीएलपी टेस्ट होता है, तुम लोग अभी मत लेना। देखो, जिस बच्चे का प्रिपरेशन अच्छा है वो ले सकते हो, लेकिन जिसका वीक है वो मत लेना, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। मैं देता था, मेरे आते थे 120 से 150 के बीच में नंबर, ठीक है। उस समय मैं देता था 2018 में कह रहा हूं, ईयर कौन सा ईयर कह रहा हूं, 2018। उस समय 360 के पेपर होते थे, ठीक है, 2018 की कहानी बता रहा हूं। तो इतने आते थे, कॉन्फिडेंस हिल जाता था, कोई बताने वाला नहीं होता था। मैं हूं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सब जगह उपलब्ध हूं। इंस्टाग्राम लिख देता हूं SHI। हालांकि हो तभी यहाँ पे हमको मैसेज करना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सर डाउनलोड करके आपसे बात करने, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ये इंस्टाग्राम है और टेलीग्राम को तो मैं लिंक, और इंस्टाग्राम सबका लिंक मैं अपने इस पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप डीएम कर लेना, कभी भी कुछ भी जरूरत हो सीधे कॉल कर लेना। मैं अभी पब्लिकली नंबर नहीं दे सकता हूं, मैं आपको नंबर दे दूंगा, यहाँ पे बात कर लेना। बहुत सारे बच्चे मेरे से बात करते हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को हेल्प कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट मोमेंट तक अगर तुम फाइट मारते रहोगे, फाइट टिल लास्ट, आपका गारंटी, मेरी बात मानो, ये एक टेस्ट मैच है, दिस इज नॉट अ T20 मैच। यहां पर आपको सेकंड
सेकंड राउंड भी आएगा, सेकंड इनिंग भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, फिर एडवांस भी आएगा। लास्ट तक अगर आप टिके रहोगे ना यार, बहुत आसान है आईआईटी। कंडीशन अप्लाई, कंटिन्यूअसली विथ डेडिकेशन के साथ लास्ट तक फाइट करते रहे। अगर ये करोगे, दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको आईआईटी एनआईटी जाने से रोक दे। बस आप अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं। अगर आप चैनल पे नए हो, वीडियो अच्छा लगा यार लाइक करो। जितने भी जेई के दोस्त है उसके साथ बस आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कर देना अच्छा लगा। और टेलीग्राम यार ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको एनसीईआरटी हाइलाइट उपलब्ध मिल जाएगा। जो मॉड्यूल बोला, मॉड्यूल ऑलरेडी डाला हुआ है। हैंड नोट्स आपको मिल जाएगा, जो भी टीचर का बोलोगे, डाउट डिस्कशन हो जाएगा। तो आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए मेहनत करो। आपका सिलेक्शन, मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आपका अगर टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी में जाते हो और वहां जब आपको जाते हुए देखता हूं, बच्चा जब ये कहता है कि सर मैं आईएसएम धनबाद में हूं, सर मैं एनआईटी तिरची चला गया, सर मैं एनआईटी इलाहाबाद चला गया, तो बहुत वो जो हैप्पीनेस होता है ना एक टीचर के लिए, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो आप जी जान लगाइए, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना हेल्थ को ख्याल रखिए, क्योंकि लास्ट के मोमेंट है। एक दिन घर आएगा, पूरा शेड्यूल खराब हो जाएगा। जो शेड्यूल दिया हूं इसको फॉलो कीजिए, जी जान लगाइए, मेहनत कीजिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपना सेहत का ख्याल रखिए और लगे रहिए, लगे रहेंगे। सिलेक्शन कहीं आपसे दूर नहीं जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लव यू, टाटा, बाय बाय।